जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है यूजर अकाउंट। ठीक, तो यूजर अकाउंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर्स है जिसके माध्यम से एक ही सिस्टम को एक से अधिक यूजर एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं और ये हर यूजर के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट बनाता है जिसकी मदद से हर यूजर अपनी अपनी फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करके रख सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि सारे यूजर के लिए अलग अलग डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, सबका पूरा का पूरा क्या होता है, इन्वायरमेंट ही अलग अलग होता है और कोई एक यूजर दूसरे यूजर की फाइल को देख नहीं सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। इससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी फ्यूचर रहता है। देखिए दे रखा है यूजर अकाउंट अलाउ यू टू साइन इन योर कंप्यूटर। यूजर अकाउंट हमको साइन इन करने की सुविधा देता है। बाय डिफॉल्ट योर कंप्यूटर है ऑलरेडी हैज वन यूजर अकाउंट। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में पहले से एक यूजर अकाउंट होता है विच यू वेयर रिक्वायर्ड टू क्रिएट, जिसके माध्यम से हम नए अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यू सेटअप योर कंप्यूटर। इफ यू प्लान टू शेयर योर कंप्यूटर विथ अदर्स यू कैन क्रिएट ए सेपरेट यूजर अकाउंट टू ईच पर्सन। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है ना, उस दोस्त ने बोला कि भाई मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, हमें तुम्हारे कंप्यूटर को यूज करने की सुविधा चाहिए कि हमें 1 घंटे के लिए कंप्यूटर यूज करने के लिए दे दीजिए। आप ये चाहते हो कि हमारा कोई फाइल वो देख खोल कर देखे भी ना, चूंकि दोस्त है आप मना भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपकी फाइलों को एक्सेस ना कर सके। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी इस चाहिए तो वहां पे आप एक नए यूजर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बस में आ रहा ना, यहाँ पर हम एक नए यूजर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा यूजर अकाउंट कोई दूसरा शेयर ना, हमारी फाइलों को कोई दूसरा शेयर ना करे, कोई हमारे डेटा को एक्सेस ना करे, तो वहां पर हम एक यूजर अकाउंट बनाकर उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले यूजर अकाउंट क्या है? यूजर अकाउंट एक हमको इंटरफेस देता है, एक एनवायरनमेंट बना के देता है जहां एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल देखना है। सबसे पहला है हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट। हम यूजर अकाउंट को बनाते कैसे, बस नया इसे थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, जिसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताते हैं कि हम यूजर अकाउंट क्रिएट कैसे करें। हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट। तो देखिए यूजर अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आप विंडो की प्लस आर प्रेस करिए, एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें टाइप कर दीजिए कंट्रोल। कंट्रोल पैनल खोलने का शॉर्टकट की क्या है, आप सबसे पहले विंडोज की प्लस आर ओपन करिए। ये रन बॉक्स आपके सामने आ गया। ये बॉक्स जो है क्या है, रन बॉक्स है। इसका इस्तेमाल किया था सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट रूप से एक्सेस करने के लिए या कमांड वगैरह चलाने के लिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कंट्रोल। जैसे कंट्रोल लिखकर इंटर करेंगे एक नई स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसे कहते हैं कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी हो सकता है, यहाँ पर लार्ज आइकन में भी हो सकता है और यहाँ पर स्मॉल आइकन में भी हो सकता है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे जाके लार्ज आइकन, तो आपको आइकन बड़े बड़े दिखाने लगेंगे। यहाँ पे चले जाइए यूजर अकाउंट। जैसे आप यूजर अकाउंट पे जाएंगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर में एक अकाउंट है जीआईटी के नाम से, जो एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे आपके घर, सबके घर में एक मालिक होते हैं, घर का एक मालिक होता है, इसको मुखिया लोग कहते हैं। क्यों? सबके घर में एक मालिक है। आपके घर में आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे ना कोई घर का मालिक जरूर होगा। मालिक को यह अधिकार दिया गया है कि अपने परिवार में किसी नए मेंबर को ऐड कर सके। ठीक, आप लोगों को भी अगर किसी को इनवाइट करना होता तो एक बार घर में पूछना पड़ता है। उसी तरह कंप्यूटर में जो मालिक है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा राइट्स दिया गया है कि कंप्यूटर के भीतर किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, पुराने सॉफ्टवेयर को हटाना, नए यूजर को ऐड करना, सेटिंग में बदलाव करना या कोई भी चेंजेज अगर करना है तो परमिशन किसको दिया गया है, वो अथॉरिटी दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर को। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो इसी अकाउंट से लॉगिन करेंगे। जैसे हमारे में जीआईटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। जब हम विंडोज के साथ एल करते हैं तो कंप्यूटर हमारा लॉक हो जाता है।
और लॉक होने के बाद जब लॉग इन करते हैं तो यहाँ 2 अकाउंट दिखा रहा है, एक जीआईटी और एक श्याम के नाम से। जीआईटी हमारे कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे हम जीआईटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पूछा जाएगा जीआईटी का पासवर्ड, इसका पासवर्ड भी हम लगा देंगे, ठीक। और पासवर्ड लगाने के बाद जब हम लॉग इन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जीआईटी अकाउंट हमको दिखाई देगा। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है मैनेज अनदर अकाउंट। देखो नोट्स में पूरा साफ साफ दे रखा है कि सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करिए, कैसे, विंडो की प्लस आर से। फिर आप आ जाइए यूजर अकाउंट में। यूजर अकाउंट में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज अनदर अकाउंट। फिर उसके बाद ऑप्शन मिलेगा ऐड यूजर पीसी सेटिंग। जैसे दे रखा सेम ऐसे प्रैक्टिकल आपको करना है। तो हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, हमें जाना है मैनेज अनदर अकाउंट। और मैनेज अनदर अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। अभी हमारे कंप्यूटर में 2 यूजर हैं, जीआईटी के नाम से, एक श्याम के नाम से। तो ऐड न्यू यूजर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। फिर आपको यहाँ क्लिक करना, आई डोंट हैव पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे ऐड यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पर आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यूजर नेम के साथ इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमने एक यूजर नेम अपने नाम से बना लिया, नाम दे दिया पुष्कर, ठीक। पासवर्ड अभी हमने कुछ नहीं सेट किया, हमने सिर्फ पुष्कर नाम से यूजर नेम बनाया और इसको कर दिया नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद जहां पर हमारा जीआईटी था, श्याम था, वहां पे पुष्कर के नाम से एक लोकल अकाउंट बनके तैयार। अब विंडोज के साथ एल बटन जब हम दबाएंगे तो अभी तक हमारे 2 अकाउंट दिखाई दे रहे थे, हमारे 3 अकाउंट दिखाई देंगे। एक जीआईटी पहले से था, श्याम पहले से था, एक पुष्कर के नाम का अकाउंट बना लिया, दिखने लगेगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये
पहला प्रैक्टिकल, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, वो लॉग आउट होते समय वीडियो चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पहला प्रैक्टिकल। ठीक, अब हमारे पास दूसरा प्रैक्टिकल है। दूसरा प्रैक्टिकल बोला जा रहा है हाउ टू चेंज यूजर अकाउंट नेम। हमने पुष्कर के नाम से अकाउंट बना दिया, हमें इसका नाम बदलना है, हमें इसका नाम चेंज करना है। कैसे करेंगे, वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। सबसे पहले विंडोज के साथ आर, रन बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ टाइप करना है कंट्रोल, फिर करना है ओके। ओके के बाद यूजर अकाउंट और यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट। अब यहाँ जिस अकाउंट का नाम आपको बदलना है, हमें पुष्कर का नाम बदलना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पूछ रहा चेंज द अकाउंट नेम, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो भी नाम हम देना चाहे हमने दे दिया पुष्कर, टाइटल भी अपना जोड़ दिया। ठीक, और यहाँ पे कर दिया चेंज नेम बटन पे क्लिक। ऐसे करने से क्या हो गया, हमारा यूजर अकाउंट अब क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हम विंडोज के साथ एल बटन पे प्रेस करेंगे और सिस्टम हमारा लॉक होगा, तो हमारा यहाँ पुष्कर की जगह क्या दिखाने लगेगा, पुष्कर श्रीवास्तव। बात में आ रहा ना। तो ये इसका फायदा है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने यूजर अकाउंट के नाम को चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रैक्टिकल है वो है पासवर्ड। अभी देखो पुष्कर पर कोई पासवर्ड नहीं है, तो कोई नया यूजर अगर आएगा तो बिना पासवर्ड के भी हमारे यूजर नेम को क्या करके एक्सेस कर लेगा। कोई नया यूजर आएगा तो बिना पासवर्ड के भी हमारे यूजर अकाउंट को खोल लेगा। और हम ये चाहते हैं कि अपने यूजर अकाउंट में हम क्या करें, पासवर्ड लगा दें। उसके लिए विंडोज के साथ आर, रन बॉक्स में टाइप करना है कंट्रोल, और कंट्रोल टाइप करने के बाद आपको जाना है यूजर अकाउंट में, और यूजर अकाउंट में जाने के बाद मैनेज अनदर पे जाना है, और यहाँ पुष्कर वाले अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पासवर्ड का। ठीक, तो हमने क्रिएट ए पासवर्ड बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम नया पासवर्ड बना सकते हैं और उस पासवर्ड का हिंट भी दे सकते हैं। तो चलिए, हमने न्यू पासवर्ड पे क्या किया, हमने लिख लिया 16/06/1991। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड में भी वही सेम डाल दिया। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, हमने भरा 16/06/1991। अब ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, अलग अलग होगा तो नहीं चेंज हो पाएगा। अपने हिसाब से आप पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर जो आपको याद है वो डाल सकते हैं। पासवर्ड में अपना कुछ भी आप इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। आप पूछ रहा है टाइप ऑफ पासवर्ड हिंट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, DOB, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो हमने हिंट में क्या कर दिया, DOB लिख दिया। हिंट अपनी तरफ से आप कुछ भी दे देंगे जो आप समझ सके और कोई दूसरा उसको समझ ना पाए। अच्छा, इससे हमने कर दिया क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे यूजर अकाउंट में पासवर्ड लग गया। इसको चेक करने के लिए हमने विंडोज के साथ एल बटन प्रेस कर लिया। एल करने के बाद अब हम आ गए पुष्कर श्रीवास्तव पर, और यहाँ पे देखेंगे ये पासवर्ड जब तक ये लगेगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। और देखिए, अगर बगैर पासवर्ड के हम लॉगिन करेंगे ये लॉगिन नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। हमने कुछ गलत पासवर्ड डाल दिया, फिर लॉगिन किया तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या, ये हिंट में DOB लिखकर आ गया, हमें याद आ गया कि पासवर्ड हमने क्या बनाया है, डेट ऑफ बर्थ। अब हम जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ लगाएंगे वैसे ही हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है चेंज द अकाउंट टाइप।
चेंज द अकाउंट टाइप, क्या हुआ? हाँ चेंज कर सकते हैं, बता दे रहा उसको भी। देखो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज द पासवर्ड। ये पुष्कर अकाउंट का पासवर्ड बदल भी सकते हैं। कैसे? चेंज द पासवर्ड पे क्लिक कर दिए, यहाँ पूछ रहा न्यू पासवर्ड लगाइए और नया पासवर्ड को कंफर्म करिए। बस नया, तो हम न्यू पासवर्ड यहाँ लगा दिए। इस बार हमने पासवर्ड डाल दिया 9935131222। कंफर्म पासवर्ड में वही मोबाइल नंबर हम दोबारा भरेंगे और हिंट में हमने डाल दिया MNO मोबाइल नंबर, कुछ भी डाल देंगे। हमने लिख दिया MOB। ठीक, ठीक क्या हो गया? इससे पता चल गया कि हमारा मोबाइल नंबर है ये, और इसको कर दिया हमने चेंज पासवर्ड पे क्लिक। ऐसा करने से हमारे यूजर अकाउंट का पासवर्ड क्या हो गया? चेंज हो गया। हमारे डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन नहीं होगा, हमारे मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद का ऑप्शन है चेंज अकाउंट टाइप। अभी जो हमने पुष्कर अकाउंट बनाया है ये क्या है? स्टैंडर्ड। अगर हम चाहते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो चेंज द अकाउंट नेम पर जाते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड के बजाय हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको कर देंगे हम चेंज। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये पुष्कर वाला जो अकाउंट है ये क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। लोकल का मतलब ये है कि यह सिर्फ इस कंप्यूटर का अकाउंट है, ठीक है। दूसरा जो अकाउंट होता है वो हम लोग बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी के माध्यम से बनाते हैं, वो हमारा दूसरा अकाउंट होता है। लोकल अकाउंट का मतलब सिर्फ इसी सिस्टम में ये अकाउंट काम करेगा। अब है हम अकाउंट का नेम बदलना जान गए, चेंज अकाउंट नेम। हम पासवर्ड बनाना जान गए, पासवर्ड को चेंज करना जान गए, और इसका अकाउंट टाइप भी बदलना जान गए। अब अगर हमें इस यूजर अकाउंट को डिलीट करना है तो हम डिलीट द अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट फाइल कीप फाइल। अगर आप डिलीट फाइल पे क्लिक कर देंगे तो इस यूजर अकाउंट की सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी, और अगर आप कीप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यूजर अकाउंट डिलीट होगा लेकिन फाइलें उसकी बची रहेंगी। पासवर्ड भूल जाएंगे तो हिंट आपको याद दिलाएगा। उससे भी नहीं, हाँ उससे भी याद ना, उससे भी याद ना आए तो उसको रीसेट करने का तरीका हम बता देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया डिलीट फाइल और फिर कर दिया डिलीट अकाउंट और यहाँ पे कर दिया यस। अब इससे क्या होगा? हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। दोबारा विंडोज के साथ एल बटन प्रेस करेंगे, हमें सिर्फ 2 अकाउंट जो हमारे पहले थे वही दिखने लगे। ठीक, अब इस अकाउंट से हमने RAM पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लिया, ये हमारा खुल गया। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने देखा नया यूजर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। पहला चीज अकाउंट यूजर अकाउंट नेम चेंज कैसे करते हैं। तीसरा चीज है पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। चौथा पासवर्ड को चेंज कैसे करते हैं। छठा यूजर अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं। और सातवां प्रैक्टिकल हमने देखा कि यूजर नेम हम चेंज कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि हम प्रोफाइल पिक्चर कैसे सेट करते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए फिर इसके आगे का बता रहे हैं।